यहाँ पर क्राउन चक्र पर, जो आपके सिर का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रकाश आपके क्राउन चक्र से हो। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हैप्पी विद रजनीश में। दोस्तों, स्वर विज्ञान यानी कि हमारी सांसों का विज्ञान, यह ज्ञान स्वयं महादेव ने, भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को दिया था। शिव स्वरोदय में स्वयं महादेव चंद्र नाड़ी को तन और मन दोनों के लिए अमृत जैसा बताते हैं। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में चंद्र नाड़ी की एक ऐसी मेडिटेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी चंद्र नाड़ी को बहुत ही प्रभावशाली बना सकती है। और इस मेडिटेशन में खास बात क्या रहने वाली है, इसमें खास बात यह रहने वाली है कि यदि आप में से किसी को स्वर पहचानने में कोई परेशानी आती है, जैसे कि आपको यदि यह चीज़ नहीं मालूम कि चंद्र स्वर या फिर सूर्य स्वर कब एक्टिव होता है, यानी कि कौन सी नोट से यदि सांस आती जाती है तब कौन सा स्वर एक्टिव होता है और इसे हम किस तरह एक्टिव कर सकते हैं, तो यह आपकी इस परेशानी को भी यह मेडिटेशन हल कर देगी। जी हाँ, जब आप इस मेडिटेशन को करते हैं तो इस मेडिटेशन को करने मात्र से ही आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप इसे 7 से 11 दिन करके देखिए, सिर्फ 7 दिन या फिर 11 दिन, आपको इससे जो है पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। देखिए, जब भी आप प्राणायाम का जब भी आप अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आप जो है जो सांस लेने की शुरुआत आपकी होती है वो बाई नोट से ही आप क्यों करते हैं, बाई स्वर से ही आप क्यों शुरू करते हैं। देखिए, करते आप सब है, लेकिन पता इस चीज़ का किसी को भी नहीं है कि हम बाएं स्वर से जो है सांस लेने की शुरुआत क्यों करते हैं। देखिए, जब भी शिव स्वरोदय में कहा गया है कि जब भी सांस की शुरुआत बाएं स्वर से लेते हुए शुरू हम करते हैं, क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो चंद्र नाड़ी है इसे पुष्टि की नाड़ी भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी चंद्र नाड़ी है इसे पुष्टि की नाड़ी कहा गया है। और इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव ना हो, क्योंकि इससे जो इंसान जो है वो स्वस्थ रहता है, इंसान जो है वो आप यह लगा लीजिए कि इंसान हेल्दी रहता है। तो इसीलिए आप इस पूरे प्रोसेस को, जो यह मेडिटेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे आप पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिए ताकि आप इसे प्रॉपर तरीके से आप कर पाएँ। देखिए, ईड़ा यानी कि हमारी चंद्र नाड़ी, ईड़ा को स्त्री और पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर, पिंगला को जो है पुरुष माना गया है। तो देखिए, जब भी आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हुए कोई भी काम करते हैं तो आपका वो काम जो है ज़रूर बनेगा ही बनेगा। देखिए, जैसा कि चंद्र नाड़ी के नाम से ही पता चलता है कि इस पर चंद्रमा का पूरा प्रभाव है। और चंद्र नाड़ी से तो ये लगा लीजिए आप, जो स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी जो है वो दूर हो जाती है। देखिए, आपने सुना भी होगा कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर को यदि सूर्य उदय होने से पहले खा लेते हैं तो इससे अस्थमा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। देखिए, इस चंद्र नाड़ी की जो मेडिटेशन है इसे वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, आप डेली भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं या आप किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, तब आप इसे ज़रूर कीजिएगा। कोई भी शुभ काम या कोई भी वैल्यूएबल काम, कैसे, जैसे मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या आप कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आप नया घर खरीदने जा रहे हैं या घर बनाने जा रहे हैं, या कोई भी आप बड़ा परचेज करने जा रहे हैं, कोई भी यदि इस तरह का वैल्यूएबल काम है, तब आप इस मेडिटेशन को ज़रूर कीजिएगा। आपको जो है बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इस मेडिटेशन को करना कैसे है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करना है, अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है, यानी कि आपको फील करना है जो आपकी सांस है वो लेफ़्ट नोज से आ जा रही हो। यदि आपकी सांस लेफ़्ट नोज से आ जा रही है तो इसका मतलब है आपका चंद्र स्वर पहले से ही एक्टिव है।
और यदि एक्टिव नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यदि एक्टिव नहीं है तब आपको राइट हैंड साइड करवट लेकर लेट जाना है। कुछ ही सेकंडों में आपका चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपको यह फील होने लगे कि आपकी जो सांस है वह लेफ्ट नोज से ही आ जा रही है, तब आपको इस मेडिटेशन को करना है। अब आपको बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाना है। आप बेड पर भी बैठ सकते हैं या फिर आप ज़मीन पर भी बैठ सकते हैं, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वहाँ पर बैठ जाइएगा। आपको बैठकर अपने कंधे और स्पाइन सीधे रखने हैं और आँखों को बंद रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है। यानी कि नॉर्मल आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली आप सांस ले रहे हैं, आपको यह ध्यान देना है कि जो आपकी सांसें आ जा रही हैं, इससे क्या होगा, इससे जो है आपकी बॉडी रिलैक्सेशन में आ जाएगी। जब आप 2-3 मिनट के लिए ही अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं ना, तब आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, जब आपको फील होने लगे कि आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, तब यहाँ पर आपको एक विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन करना है किस चीज़ का, आपको विजुअलाइजेशन करना है कि आपको यह फील करना है कि जो चंद्रमा की रोशनी है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वह आसमान से, आकाश से सीधा आपके यहाँ पर क्राउन चक्र पर, जो आपके सिर का ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर पड़ रहा है। चंद्रमा का प्रकाश आपके क्राउन चक्र से होता हुआ आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। यानी कि आपके पैर के अंगूठे तक वह प्रकाश जा रहा है, आपके शरीर के एक एक अंग में वह प्रकाश पहुंच रहा है। उस प्रकाश से आपको फील करना है कि चंद्रमा की रोशनी से आपके शरीर का एक एक अंग पूरी तरह भर गया है, पूरी तरह चमक रहा है उस रोशनी से। और आपको इसे इस तरह फील करना है कि जब आप सांस को इनहेल कर रहे हैं, यानी कि जब आप सांस को इस तरह से ले रहे हैं, उस टाइम तो जो यह चंद्रमा का प्रकाश है यह आपके सिर से होता हुआ आपके पैर के अंगूठे तक जा रहा है। और जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तब यह पैर के अंगूठे से वापस आपके सिर तक आ रहा है। आपको ऐसा 11 बार करना है। यानी कि आपने सांस भरी और यह फील किया कि जो यह चंद्रमा का प्रकाश है आपके सिर से होता हुआ, आपके क्राउन चक्र से होता हुआ पैर के अंगूठे तक गया, और फिर जब आपने सांस छोड़ी तो वह आपके पैर के अंगूठे से वापस आपके सिर तक आया। ऐसा आपने 11 बार करना है। 11 बार सांस भरी, इसी तरह फील किया प्रकाश ऊपर से नीचे जा रहा है, फिर सांस छोड़ी, फिर आपने फील किया कि यह जो प्रकाश है वह ऊपर तक जा रहा है। और इसे कितने दिन आप करेंगे, इसे आपको 11 दिन करना है। तो जब आप इस मेडिटेशन को करते हैं तो जो आपके काम थे ना, जो बनते बनते रुकने लगे थे, आपको पता ही नहीं लग रहा था कि मेरे यह काम क्यों रुक गए हैं, यह काम तो मेरा होने ही वाला था, पता नहीं किस वजह से रुक गया। जब आप इस मेडिटेशन को करेंगे ना, चंद्र नाड़ी चंद्र स्वर की मेडिटेशन को, तो आप देखेंगे कि जो काम आपके बनते बनते रुकने लगे थे, आपके वह काम फिर से बनने शुरू हो जाएंगे। और आपको इस चीज़ के पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और इसके साथ साथ यदि आप अपने ऑरा को पॉजिटिव रखते हैं, तब आपके लिए चीज़ें और भी बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि जब हमारा ऑरा पॉजिटिव होता है तब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसके लिए मेरे पास आपके लिए 11-11 पॉजिटिव ऑरा इत्र है, मैं आपको दिखाती हूँ। यह देखिए 11-11 पॉजिटिव ऑरा इत्र, यह एनर्जाइज किया हुआ इत्र है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसे मंगा सकते हैं। जब आपका ऑरा भी पॉजिटिव होता है तब चीज़ें आपके लिए और बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं। और ऐसे ही मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना भी करती हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर कर रहे हैं और किसी अदर पर्सन को उससे फ़ायदा हो रहा है, तब आपको यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स तो मिलती ही है, साथ ही आप इस यूनिवर्स में कंट्रीब्यूटर भी बनते हो। और जब आप कंट्रीब्यूटर बनते हो तो आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो विशेज़ है, या आप यह कह लीजिए कि आपका जो कनेक्शन है वह यूनिवर्स से बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और प्यारी सी लर्निंग के साथ। तब तक भगवान से आपके लिए प्रार्थना, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे।